नमस्कार। इस समय हम संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ पर अध्ययन हेतु उपस्थित हैं और आज हम परस्मै पद और आत्मनेय पद की प्रक्रिया पर अध्ययन करेंगे। ये ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से हमें ऐसे अर्थों की प्रतीति होती है जो अर्थ अनेक पद समूहों के द्वारा भी उपस्थित नहीं होते हैं। आत्मनेय पद है तो किस प्रकार की अर्थ की प्रतीति है, उसका फल कहाँ जा रहा है। परस्मै पद है तो फल की प्रतीति कहाँ पर हो जा रही है, और भी इसके साथ जो व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं उसे हम आत्मनेय पद और परस्मै पद प्रक्रिया में हम ध्यान देते हैं। विशेष करके एक सूत्र आपका है अन्दात् ङिदात्मनेय पदम, क्योंकि परस्मै पद के लिए शेषात् कर्तरि परस्मै पदम ये सूत्र है आपका। तो शेष पदार्थ क्या है इसको हमें अवश्य ही ज्ञान करना होगा, क्योंकि अभावक ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान आपका कारण होता है। आप तभी वस्तु का अभाव समझ सकते हैं जब वस्तु का ज्ञान आपको है, घटक ज्ञान आपको है, तभी आप घटः अस्ति न वा इत्याकारक ज्ञान आपको संपन्न हो सकता है। इसलिए शेष पदार्थ क्या है, तो कितनी वस्तु हमने, कितनी बातें हमने कही, कितने निमित्तों को हमने आत्मनेय पद के लिए व्यवस्थित किया, ये बातें हमें ज्ञात करनी है। और उसके पश्चात जो कुछ अवशिष्ट रहेगा वो परस्मै पद की प्रक्रिया में हमें संबद्ध माना जाएगा। सूत्र क्या है आपका अन्दात् ङिदात्मनेय पदम, ये आपका आत्मनेय पद विधान करने वाला सूत्र है। आत्मनेय पद संज्ञा भी है जो तांगानावात्मनेय पदम, तंगानावात्मनेय पदम के रूप में स्पष्ट रूप से मिलती है। तंग और सानच कानच ये आपके आत्मनेय पद कहलाते हैं। तंग का अभिप्राय ता ताम झा था सा थाम धम इड वहिंग वहिंग ऐसा है, और सानच कानच ये आपके 9 और 2 11 प्रत्यय आत्मनेय पद की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। ये प्रत्यय कहाँ पर होंगे, ये अब हम इसके सामने हम विधि सूत्रों का उल्लेख अब कर रहे हैं। इस प्रकरण में संज्ञा सूत्र का उल्लेख या संज्ञा सूत्र की प्रतीति न करके हम सीधा आपको विधि प्रांत में ही उसका अध्ययन करा रहे हैं। तो सूत्र आपका है अन्दात् ङिदात्मनेय पदम। जो अन्दात् है, गित है, उससे हम आत्मनेय पद का विधान हम करते हैं। अन्दात्तेत जो धातु, अर्थात ऐसी धातु है जो अन्दात्तेत है, जैसे एध इत्यादि जो धातु है, एधते एधेते एधंते ऐसा रूप चलता है। और गित तो गा इत गित और तदंत, इतना गित तदंतम ऐसा भी देखना है, क्योंकि तदंत नहीं करेंगे तो अगर गित धातु पर विशेषण दे देंगे तो जो यगलुगंत इत्यादि में, यगंत इत्यादि में है, वहाँ आपकी समस्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ यगंत में प्रत्यय गित रहता है और वहाँ धातु गित नहीं रहती, इसलिए तदंत ऐसा जोड़ना आपको अपेक्षित होता है। तो अन्दात् और गित तदंत, उससे हम आत्मनेय पद का विधान होते हैं। जैसे यहाँ देखना है कि आस्ते, ये आपका अन्दात् का उदाहरण है, क्योंकि आस धातु से और अन्दात्तेत है, इस कारण से आप ताप प्रत्यय करेंगे, आत्मनेय पद का विधान आपको स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। सिंह सुपने ऐसी धातु है तो सिंगित है, तो गकार की संज्ञा का फल आपको सेते के रूप में, आत्मनेय पद के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ये भी विचार करना है। तो प्रथम दृष्टि ये स्पष्ट हो गई कि जो धातु अन्दात् है और ङित है तो वो आत्मनेय पद की कोटि में उपस्थित होता है। यद्यपि अन्दात्तेत लक्षण जो आत्मनेय पद है वो अनित्य है, तथापि उसका अनुशीलन हम अग्रिम प्रक्रिया में करेंगे, उसका विस्तर भयात यहाँ दिग्दर्शन हम नहीं कर रहे हैं। भाव कर्मणो हो इस सूत्रार्थ, तात्पर्य है कि जो लकार भाव में है अथवा कर्म में है, वहाँ पर भी हम प्रत्यय का विधान करेंगे और आत्मनेय पद का ही विधान आपका होगा। तो भाव धातु से 2 जगह प्रत्यय होते हैं, विशेष 3 जगह प्रत्यय होते हैं। लह कर्मणि चा भावे
चाकर्म के भ्यः। लकार से कर्म में, भाव में और कर्ता में प्रत्यय होते हैं। सकर्मक धातु से भाव में प्रत्यय नहीं होता है, कर्म कर्ता में होता है, और अकर्मक धातु से हम भाव में और कर्ता में प्रत्यय का विधान होता है, जिसका उदाहरण आपको बभूवे, अनुभूवे, या अनुभूवे भू धातु है, अगर उपसर्ग से रहित होती तो अकर्मक हो जाती है, और यदि उपसर्ग युक्त हो जाती है, अनुभवामि इत्यादि पाठ होता है, तो ये धातु आपकी सकर्मक हो जाने से कर्म का अधिकार बन जाती है। ये व्यवस्था आपकी बैठी हुई है। कर्म कर्तरि कर्म व्यतिहारे, कर्म पद यहाँ पर क्रिया का बोधक है, इसे लिखा क्रिया विनिमय यदुत्ते कर्तरि आत्मनेपदम स्यात्। तो क्रिया विनिमय है, तो अन्यस्य योग्यम लवनम अन्यः करोति वित्तलुनुते, ऐसा प्रयोग दिया। तो अन्न के योग्य लवन जो छेदन कर्म है, काटने का कर्म है, वो दूसरे के योग्य है, लेकिन कोई दूसरा कर रहा है, इस कारण से यहाँ पर हम आत्मनेपद का विधान कर देंगे। तो ये कर्तरि कर्म व्यतिहारे, अर्थात कर्तृगत जो क्रिया है उसमें व्यतिहार माने विनिमय की प्रतीति हो जा रही हो, तो आत्मनेपद का विधान हम कर सकते हैं, ये ध्यान देना है। इसमें हम कुछ निषेध करते हैं। नगति हिंसार्थभ्यश्च, यदि गत्यर्थक धातु है, हिंसार्थक धातु है, तो यहाँ पर निषेध आपका, अर्थात आत्मनेपद का विधान जो प्राप्त है कर्तव्य कर्म व्यतिहारे से, वो आपका नहीं हो जाएगा। इस तरह से कुछ उपसर्गों के माध्यम से भी हम धातुओं को देखते हैं। जैसे निर्विषः, विष धातु आपकी परस्मैपदी है, अगर निर उपसर्ग लग जाता है तो ये आत्मनेपद की कोटि को प्राप्त होती है। निविशते, विपराभ्याम जय है, ये जयति परा ऐसा है प्रयोग बनता है, लेकिन जब ये बी उपसर्ग लग जाएगी तो विजयते पराजयते ऐसा आपका प्रयोग बन जाता है। एक बहुत प्रमुख सूत्र है यहाँ पर, आंगो दो अनास्य विहरणे, तो माने आस्य विहरण ना हो तो आंग पूर्वक दा धातु से आत्मनेपद का विधान हम करते हैं, ये विचार करना है आपको। विद्यामादत्ते स्वीकरोति इत्यर्थः, ये अनास्य क्यों कहा, तो मुखम व्याददाति पिपीलिका, ये इसके उदाहरण है। और भी यहाँ चर्चाएं हैं, संक्षेप में यहाँ हम इतना ही पाठ रखते हैं। क्रीडो अनुसंपरिभ्यश्च, क्रीड धातु अनुपूर्वक, समपूर्वक, परिपूर्वक है, तो इसे हम यहाँ पर आंग पूर्वक भी यदि है तो आत्मनेपद का विधान करते हैं। अनुक्रीडते, संकीर्णते इत्यादि किसके प्रयोग आपके रखे हुए हैं। समो अकुजने, तो समपूर्वक कुज धातु है, लेकिन वो कुजन अर्थ में ना हो, क्रीडन अर्थ में हो, तब तो उससे आत्मनेपद का होता है। और जब ध्वनि अर्थ में आएगा, कुजन अर्थ में चला जाएगा, तो उससे हम प्रश्नपद का ही विधान होते हैं। संक्रीडते, ये आपका प्रयोग है क्रीड़ा अर्थ में, और जब ध्वनि अर्थ में आएगा, कुजन अर्थ में आएगा, तो संक्रीडति ये आपका प्रयोग है। शिक्षेर जिज्ञासायाम, जो शिक्ष धातु है, अगर जिज्ञासा अर्थ की प्रतीति है तब तो आत्मनेपद का विधान होता है। इसे धनुष शिक्षिते, तात्पर्य है कि यही विचार करेंगे कि यदि शिक्षिते आत्मनेपद का है, इसका मतलब ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है, जिज्ञासा हो जा रहा है, ये उसमें हमारा एक विशेष करके आग्रह है। ये आत्मनेपद से वस्तु या विशेष अर्थ की ध्वनि प्राप्त हो जाती है। समौ प्रभ्य हस्तः, समपूर्वक और प्रापूर्वक क्या है कि इस धातुओं से हम आत्मनेपद का, अस्था धातु से आत्मनेपद का विधान करते हैं। जैसे संतिष्ठते ऐसा प्रयोग बनाया है, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते इत्यादि प्रयोग बना रहे हैं, तो ये भी एक ध्यान देने की बात है। और प्रकाशनाख्यायोश्च, आप अपने आशय को प्रकाशन करने के लिए जब कहीं उपस्थित रहते हैं तो उपसर्ग नहीं भी है तब भी हम आत्मनेपद का विधान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गोपी कृष्णाय तिष्ठते, तात्पर्य है कि तिष्ठते जब प्रयोग किया और कृष्णाय प्रयोग उद्देश्य बना करके किया, इसका मतलब यह है कि अपने आशय को प्रकाशित करने के लिए वहाँ गोपी उपस्थित है। तो यद्यपि तिष्ठत ये प्रयोग होता है, लेकिन तस्मै तिष्ठते इस प्रकार का जब हम प्रयोग कर देते हैं तो अर्थात तम उद्देश्य कंचित सुखीयम आशयम प्रकाशयितुम सा उद्यता अस्ति, इस प्रकार की प्रतीति वहाँ हम करा देते हैं। और भी हम जैसे उदाहरण के लिए कि इस जो व्यवस्था है उसे हम देख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ जो इस प्रकरण में हम और भी देख सकते हैं कि जैसे एक आपका जो प्रयोग है, इस प्रकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आपने अध्ययन किया था, आंगो दो अनास्य विहरणे।
तात्पर्य है कि आंग पूर्वक जो दा धातु है उससे हमने आत्मनेपद का विधान किया था, और वहां जो परिदास बोधक पद रखा हुआ है अनास विहरणे, अर्थात आस का विहरण न हो तभी हम आत्मनेपद का विधान करते हैं। यद्यपि आस्य ग्रहण को वहां पर अविवक्षित माना है और इसलिए विपादिका इत्यादि पदों को भी हमने व्यवस्था बना दिया है। और एक यहां वार्तिक का प्रवेश है, परांग कर्मकान निषेधा। यदि वो जो व्यादान क्रिया है परांग कर्मक है तो वहां पर भी ये जो आत्मनेपद का विधान है ये आपका निषेध माना जाता है। जैसे अपने मुख का व्यादान कर रही है, विवरण अपने मुख को खोल रही है, तब तो आत्मनेपद हो जाएगा। लेकिन पतंगस्य मुखम व्याददाति, ऐसे ही प्रयोग की प्रत्यापत्ति आपकी होगी, वहां पर आत्मनेपद का विधान हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आचार्य ने यहां पर एक आंगो दो अनास्य विहरणे सूत्र पर वार्तिक है, परांग कर्मकान न निषेधा, इस पर हम थोड़ा से दृष्टि डालते हैं। अर्थात आंग पूर्वक दा धातु से आत्मनेपद का विधान करते हैं। यदि आस्य विहरण है, आस्य का विकास है, तो वहां पर इसकी प्रतीति आत्मनेपद का विधान आपका नहीं हो जाता है। सूत्रकार ने यहां पर आस्य ग्रहण किया और जो विवेचनाकार हैं, भाष्यकार आदि हैं, उन्होंने आस्य ग्रहण को अविवक्षित करके यहां पर यत्किंचित जो व्यादान है उसमें भी तत्कर्मक व्यादान है, उसमें इस अनास्य विहरणे को निषेध किया, जिसे विपादिकाम व्याददाति ऐसा प्रयोग बनाया। परंतु इस सूत्र में परांग कर्मकान न निषेधा, अर्थात जो अनास्य विहरणे ये निषेध है, यदि परांग कर्मक है तो आपका नहीं होता है। अगर आप स्वयं के अंग का व्यादान कर रहे हैं तब तो आत्मनेपद का निषेध हो जाएगा अनास्य विहरणे इस परिदास के माध्यम से, लेकिन यदि परांग कर्मक है तो उसका निषेध आपका नहीं हो रहा है। इसलिए पतंगस्य मुखम पिपीलिका व्याददाति, ये आपका उदाहरण है। अर्थात पतंग के मुख का जो व्यादान है, खोलना है, वो कौन कर रहा है? पिपीलिका आपकी कर रही है। तो पतंग जो है अपने अंग से भिन्न है, परांग है, इसलिए परांग करने के कारण उसमें आत्मनेपद का विधान ये आपका होगा। तात्पर्य यह है कि जो अनास्य विहरणे ये परदास है, आपका निषेधात्मक वाक्य है, इस निषेधात्मक वाक्य से वहां पर निषेध का विधान आपका नहीं होगा, ये विचार करना है आपको। और शेष सामान्य प्रक्रिया इसको आप स्वतः समझ सकते हैं। और आत्मनेपद की प्रक्रिया कहाँ कहाँ है, केवल उपसर्ग का ध्यान रखना है, धातु का ध्यान रखना है, और जो नियम लगाए गए हैं उनकी परिस्थितियों का भी ध्यान रखना है। इसके बाद इस पाठ में हम इतना ही करते हैं, शेष अग्रिम पाठ में हम आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।